परित्राणम्। नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणम्। नमो वज्झायानम्। नमो लोये सवसाहूनम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी। मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चिकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहरकालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में कर्ता कर्म अधिकार पेज नंबर 228 228 गाथा नंबर 144 144 गाथा पाठ करेंगे। सम्मदंसर्णानम् ऐसो लहदितीर्णवरीववदेशम् तब वर्णय पक्खरहि दो भणि दो जो सो समय सारो। सम्मत दंसन नाणम अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान। सम्यक दर्शन ज्ञान। ऐसो ऐसा। लहदी पाता है केवल रमणी केवल। ववदेशम नाम को उपदेश को नाम को। तब नए पक्ष रहितो सभी नए पक्ष रहित। तब माने सभी नए यानी नए पक्ष यानी पक्ष से रहिदो से रहित। प्रणिदो कहा गया है जो तो जो वह समय सार है जो सभी प्रकार के नयों के पक्षों से रहित है। वही आत्मा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को पाता है। मतलब उसका ज्ञान ही और उसका दर्शन ही सम्यक ऐसा नाम पाता है। अर्थात जिसने आत्मा का अनुभव नए पक्ष से रहित होकर किया है। सम्यक और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले। ध्यान से समझना। ज्ञान को सम्यक नाम और दर्शन को सम्यक नाम। संज्ञा मिलना नाम मिलना। ज्ञान ज्ञान है, दर्शन मात्र दर्शन है। उसको मिथ्या संज्ञा मिली अथवा उसको संज्ञा सम्यक मिली। क्यों मिली, किस प्रकार से मिली? सम्यक और सुज्ञान की जिस एक को संज्ञा मिले। नए पक्ष सकल विहीन भाषित वह समय का सार है। है समय का सार है अर्थात तत्व का सार है या आत्मा का सार है। जो सर्व नए पक्ष रहित सर्व नए पक्षों से रहित अर्थात जिसने सभी प्रकार के नए नयों की दृष्टि को छोड़ दिया है, गौण कर दिया है। भणति कहा गया है सह वह समय सार है। इसी को अर्थात समय सार को ही केवलम केवल सम्यक दर्शन ज्ञानम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इति ऐसी व्यपदेशम अर्थात संज्ञा नाम लभते मिलती है।
नामों के भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, ऐसा नाम भिन्न होने पर भी वस्तु एक ही है। क्या कहते हैं? देखो, सिंपल भाषा में तो ये कहना चाहते हैं आचार्य देव आपसे कि जिसने उस आत्मा का अनुभव किया है, क्योंकि अनुभव नयों में उलझने पर तो होगा नहीं, नए पक्ष रहित होने पर ही होगा। ठीक है ना? तो नए नयों की दृष्टि छोड़कर जिसने आत्मा की दृष्टि की है, वही आत्मा के अनुभव को पाता है, और ऐसा अनुभवी जीव सम्यक ज्ञानी अथवा सम्यक दृष्टि कहलाता है। ठीक, समझ में बात? ये आचार्य देव आपसे कहना चाहते हैं। टीका पढ़ेंगे। जो वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित ना होने से, देखो, नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं होने से का क्या मतलब है? कि वस्तु निश्चय से कुछ हो रहा है और व्यवहार से कुछ हो रहा है, ऐसा खंड नहीं है वस्तु में। ऐसा खंड नहीं है। खंड माने भेद। खंड का अर्थ क्या है? भेद। कि वस्तु को जब हम समझेंगे तो निश्चय से तो कुछ और समझ में आएगी और व्यवहार से कुछ और समझ में आएगी, क्योंकि दोनों नए अलग अलग विवक्षा को कह रहे हैं। तो दो प्रकार की विवक्षाओं को कहने पर भी वस्तु में दो प्रकार की विवक्षाएं नहीं है। आपको याद होगा पंडित टोडरमल जी ने क्या कहा कि धर्म की परिरूपणा दो प्रकार से करते हैं, धर्म दो प्रकार का नहीं है, मार्ग दो प्रकार का नहीं है। मार्ग की परिरूपणा दो प्रकार से है, परंतु मार्ग तो एक ही है। ऐसे ही वे वस्तु की परिरूपणा, वही मार्ग कहो वस्तु कहो, है ना, उसकी परिरूपणा दो प्रकार से है, परंतु वह वस्तु कैसी है? कि वह उन मार्गों से भिन्न एक ही है। ठीक। तो क्या कहते हैं? जो वास्तव में अर्थात स्वभाव से, वास्तव में कहने का तक क्या तात्पर्य है? स्वभाव से। स्वभाव से। वास्तव प्रमाण एक ही बात हो जाती है, वास्तव प्रमाण। वास्तव कहना, निश्चय कहना, प्रमाण से कहना एक अर्थवाची भी होते हैं, और माने प्रासंगिकता के अनुसार अनेकार्थवाची भी हो जाते हैं। ठीक है ना? प्रसंग क्या है, लेकिन यहाँ पे वास्तव का अर्थ निश्चय है। ठीक है ना? यहाँ पे वास्तव का अर्थ निश्चय है। तो क्या कहते हैं? जो वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित न होने से, देखो, यानी कि जिसमें स्वभाव से ही नए नहीं है। वस्तु कैसी है? कि उसके स्वभाव में नए नहीं है, नयों के पक्ष नहीं है। पकड़ में ही बात? क्या कहा? इस लाइन का अर्थ समझ में आ रहा है ना? स्वभाव से वस्तु को देखोगे तो ना वहां पे नए नजर आएंगे, ना नयों के पक्ष नजर आएंगे। वस्तु कैसी है? नयातीत है। तो जो वस्तु को नहीं जानते ना, तो हम नयों के माध्यम से वस्तु को बतलाते हैं। जब वस्तु जानने में आती है तो नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो वास्तव में, देखो, छोटे बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, उनको जब लिखना सिखाते हैं तो उनकी वो किताब होती है ना, उसमें डॉट 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 करके अक्षर बनाए जाते हैं। डॉट डॉट करके अक्षर बने होते हैं ना, और फिर बच्चा उसके ऊपर पेंसिल फेरता है ना, ऐसे पेंसिल चलाता है तो अक्षर बनाना सीखता है। फिर जब वो अक्षर बनाना सीख जाता है तो फिर उस डॉट की आवश्यकता पड़ती है? नहीं पड़ती, है ना? और फिर उसको क्या करते हैं? वो 3 लाइनों वाली किताबों में लिखवाया जाता है, कॉपी में लिखवाया जाता है। क्यों? ताकि वे अक्षर को सही सेमेट्री बना सके। और फिर बाद में वो लाइनें घटाकर दो कर दी जाती हैं। और फिर प्लेन पेपर पे भी लिखेगा तो कैसे लिखेगा? बिल्कुल सिमेट्रिक शब्दों में, बिल्कुल एकदम सही सही लिखेगा। तो कब तक आवश्यकता पड़ती है उस डॉट की या उस लाइन की? कि जब तक अक्षर को बनाना सीख ना जाए, अक्षर के भाव को समझ ना जाए, तब तक उन लाइनों की आवश्यकता उसको पड़ती है। ठीक? या उस डॉट्स की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से जब तक वस्तु समझ में नहीं आती, वस्तु का निर्णय नहीं होता, तब तक नए पक्षों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है ना? और जब नए पक्षों से वस्तु का निर्णय हो जाता है कि यह वस्तु का स्वभाव है, ऐसा वस्तु का स्वरूप है, यह वस्तु कहना मतलब आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का ऐसा स्वरूप है, ऐसा जानने के बाद किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती? नयों की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वस्तु को जानना अर्थात वस्तु का अनुभव करना। अनुभव करने से पहले तो वस्तु को समझने की आवश्यकता पड़ेगी, वो समझने के लिए नयों की आवश्यकता पड़ेगी, नयों के माध्यम से समझाते हैं। और जब वस्तु दृष्टि में आती है, आत्मा दृष्टि में आता है, तब आवश्यकता नहीं पड़ती। किनकी? नयों की। तब क्या होता है? सीधा अनुभव होता है, नया अतीत अनुभव। जो वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित ना होने से, खंडित नहीं होने से अर्थात जिसमें वास्तव में स्वभाव से दो प्रकार के नय नहीं है, दो प्रकार के नयों का खंड नहीं है, भेद नहीं है, जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है। कैसा है वह आत्म तत्व?
कि जिसका अनुभव होने पर, जो दृष्टि में आने पर सभी प्रकार के विकल्प कैसे हो गए हैं, रुक गए हैं, विलीन हो गए हैं, क्षय को प्राप्त हो गए हैं। जो समय सो समय सार है, वही समय सार है, अर्थात अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा। गुरुदेव कहते थे इसको अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा, यानी अनुभव, जो आप जिस भगवान का अनुभव कर रहे हो, जिस आत्म तत्व का, वही समय सार है, अन्य कुछ समय सार नहीं है। आपने जो चर्चा की ना वो समय सार है, आपने जो विकल्प किया ना वो समय सार है, आपने जो चिंतन किया ना वो समय सार है। क्या है? जो आपने अनुभव किया, बस। और जो आप अनुभव कर रहे हो, एक क्षण के लिए अनुभव किया तो एक क्षण का समय सार, और अनादि का अनुभव रहे वो स्थिरता, तो वह समय सार, माने अनुभव है वह समय सार। और वह अनुभव कैसा है कि उसमें नयों का पक्ष नहीं है, नयों का खंड नहीं है, किसी प्रकार के कोई विकल्प नहीं है, निर्विकल्प स्वसंवेदन। अनुभव कैसा है? निर्विकल्प स्वसंवेदन। फिर पढ़ते हैं, जो वास्तव में समस्त नए पक्षों के द्वारा खंडित नहीं होने से, जिसका समस्त विकल्पों का व्यापार रुक गया है, ऐसा है, वह समय सार है। सो समय सार है। वास्तव में इस एक को ही केवल सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त है, यानी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा जो है, अनुभव में आया हुआ आत्मा है, उस अनुभव के कारण ही उसको वास्तव में क्या नाम प्राप्त है? सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नाम प्राप्त है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से अलग नहीं है, एक ही है। सम्यक दर्शन कहो, सम्यक ज्ञान कहो, आत्मानुभूति कहो, स्व- स्व- स्वरूप गुप्तता कहो, है ना, प्रचुर स्वसंवेदन कहो, एक ही बात है, एक ही बात है, कोई भिन्न भिन्न बात नहीं है। ध्यान रखना, है ना, जब द्रव्यन योग अध्यात्म की जो शैली है वो कैसी है? वो बिना भेद की शैली है। वो इसी प्रकार से अर्थ करते हैं ना। कर्णन योग में हो सकता है कि सबके अर्थ अलग अलग कर दे, सम्यक दर्शन का अर्थ अलग कर दे और सम्यक चारित्र का अर्थ अलग कर दे, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा कैसा है? अखंडित है, अखंड है, उसमें किसी प्रकार का खंड नहीं। कैसा खंड नहीं है? ज्ञान और दर्शन का खंड नहीं है। जब हमने सम्यक ज्ञान कहा तो सम्यक दृष्टि आपको आप हो गया, और जब हमने सम्यक दर्शन कहा तो सम्यक ज्ञानी भी आपको आप हो गया, और जब हमने उसको समय सार कहा तो सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी भी आपको आप हो गया। हमने उसको आत्मानुभूति कहा तो भी वह एक ही बात हो गई। तो क्या कहते हैं कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान समय सार से, अर्थात उस अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा से अलग नहीं है, एक ही है। प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, देखो आचार्य अमरचंद्र देव लिख रहे हैं इस टीका को, ऊपर देखो संस्कृत में लिखा है, यथा प्रथमतः श्रुत ज्ञान वस्तंभेन, देखा, बोल्ड अक्षरों में लिखा है। दूसरी लाइन में यथा प्रथमतः, है ना, श्रुत ज्ञानावष्टंभेन क्या लिखते हैं? प्रथम श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, निश्चय करके अर्थात निर्णय करके, आत्मा कैसा है? ज्ञान स्वभावी है, ऐसा निर्णय करके। किसके आश्रय से? श्रुत ज्ञान के आश्रय से, केवलियों के द्वारा बतलाया गया निज विभव में काउंट किया था ना ये सारा, ये सारा निज, और अंत में निज विभव में क्या काउंट किया था? अनुभूति को। पहले क्या? केवली भगवान की दिव्य ध्वनि को, के ज्ञान को, गणधरों से प्राप्त हुए, परंपरा से आचार्यों के द्वारा प्राप्त हुए उस ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को, और फिर अपनी अनुभूति को निज विभव से बतला रहे, करना मनन। वह निज विभव यहाँ काउंट कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि प्रथम, जब वस्तु का स्वरूप नहीं मालूम, अनुभव नहीं हुआ है, आत्मा के विषय में हम नहीं जानते हैं, तो क्या करते हैं कि प्रथम तो श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, श्रुत ज्ञान के द्वारा ज्ञान आगम स्वभाव से, आत्मा का युक्ति निश्चय से, करके, जो चार आगम उपदेश युक्ति है होते हैं ना, वही। हाँ हाँ, वो सब श्रुत ज्ञान के ही भेद हैं। आगम युक्ति न्याय आदि के है ना, वो सब श्रुत ज्ञान। तो क्या कहते हैं कि श्रुत ज्ञान के अवलंबन से, है ना, ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, निश्चय करके अर्थात निर्णय करके कि आत्मा ज्ञान स्वभाव ही है, ज्ञान अन्यत करोति, किन ज्ञान के सिवा कुछ नहीं कर सकता, ज्ञान स्वभाव ही आत्मा है। देखो ध्यान से समझो, ज्ञान स्वभाव को ही चैतन्य स्वभाव कहते हैं। क्यों? क्योंकि चैतन्य का जब पेट खोलते हैं तो ज्ञान और दर्शन, चिति शक्ति है ना, ज्ञान दर्शना चिति लक्षणा, ज्ञान दर्शना लक्षणा चिति शक्ति। तो यहाँ कहते हैं ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, और फिर आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए, अब आत्मा की प्रगट प्रसिद्धि के लिए मतलब आत्मा का अनुभव करने के लिए, प्रगट प्रसिद्धि का मतलब है अनुभव। ठीक। तो क्या कहते हैं, पहले श्रुत ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव का आत्मा का निश्चय करके,
और फिर जब आगम से हमने उसका निश्चय कर लिया, निर्णय कर लिया, क्या निर्णय कर लिया कि आत्मा ज्ञान स्वभाव मात्र ही है, तो अब उसका क्या करेंगे, अनुभव करेंगे। और फिर आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि के लिए पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत जो इंद्रियों द्वारा और मन के द्वारा प्रवर्तमान बुद्धियां, उन सबको मर्यादा में लाकर मतलब सूक्ष्म कर कर, एकाग्र कर कर, अपने उपयोगों को एक जगह स्थिर कर कर, ठीक है, इस बुद्धि को कैसा कर कर, स्थिर कर कर, कहाँ स्थिर कर कर, आत्मा में स्थिर कर कर। कैसे आत्मा में स्थिर कर कर, कि जो हमने श्रुत ज्ञान के द्वारा ये निश्चय किया है, निर्णय किया है कि ये ज्ञान स्वभावी है, ऐसा जो हमने निर्णय किया, अब उस आत्मा की अनुभूति के लिए, अनुभव को करने के लिए, उस आत्मा का अनुभव प्रकट करने के लिए क्या करते हैं कि पर पदार्थ की प्रसिद्धि की कारणभूत, यानी कि जो पर हैं, पर प्रसाद को, पर पदार्थ को प्रसिद्ध कर रही हैं, अर्थात वह उपयोग जो पर का अनुभव कर रहा है, उनका जो कारणभूत है, ऐसा जो इंद्रियों और मन के द्वारा प्रवर्तमान, जो इंद्रिय और मन में प्रवर्त रहा है ना, उसको ऐसी बुद्धियां, यानी कि ऐसा ज्ञान उपयोग, बुद्धियों में सब लगा लेना, जिसको दिमाग, हृदय, ज्ञान उपयोग किसी भी नाम से आप जानो, वो बुद्धियां, उन सबको मर्यादा में लाकर मतलब सूक्ष्म कर कर, एकाग्र कर कर, अपने उपयोग को एक जगह आत्म स्वभाव में स्थिर कर कर, जिसने मति ज्ञान तत्व को, यानी कि मति ज्ञान के स्वरूप को आत्म सन्मुख किया है। ऐसा कैसा किया, आत्म सन्मुख किया मति ज्ञान को, यानी अपनी बुद्धि को, अपने विकल्पों को, अपने विचारों को, अपने उपयोग को एकाग्र किया, सूक्ष्म किया, और कहाँ लगा दिया, आत्मा में लगा दिया, कि मैं आत्मा हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ। शुद्ध ज्ञान के माध्यम से जो निर्णय किया था उस आत्म तत्व का, ऐसे उस आत्मा में अपने उपयोग को, अपनी बुद्धि को लगा दिया। तो क्या करा, आत्म सन्मुख किया, आत्मा के नजदीक किया, उसके स्वरूप की ओर अपने उपयोग को लेकर गया। तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से, तो उस बुद्धि में क्या क्या चल रहा था, निश्चय और व्यवहार पर से सीखे गए नए पक्षों का जो अवलंबन चल रहा था, कि ये निश्चय से है, ये व्यवहार से है, मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, आदि आदि, पर से बंधा नहीं हूँ, है ना। और ये सब उदय है, कर्म का उदय है, मुझ में है नहीं, शरीर का उदय है, शरीर का परिणमन है, पर का परिणमन है, इसमें मेरा कुछ भी है नहीं, आदि आदि, ये जितने भी आपको नए पक्षों के विकल्प चल रहे थे, क्या करते हैं, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली, आकुलता उत्पन्न करने वाली का अर्थ क्या होता है, दुख उत्पन्न करने वाली, है ना। क्यों कह रहे हैं कि नए पक्ष को दुख उत्पन्न करने वाला, क्यों कह रहे हैं यहाँ पे, कि वास्तव में नए पक्ष दुख उत्पन्न करने वाले नहीं है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे अनुभूति में बाधक है। नए पक्ष जो विकल्प है ना, वो अनुभूति में बाधक है, इसलिए उनको आकुलता उत्पन्न करने वाली, ऐसा कह रहे हैं, ठीक है ना। एक जगह पे तो ये कहेंगे कि आत्मा को निर्विकल्प होने के लिए नए पक्ष लेने पड़ेंगे, जब तक स्वाध्याय नहीं किया था, शुद्ध ज्ञान की श्रुति में नहीं गया था, नए पक्षों को नहीं समझा था, तब उसको दुखी कह रहे थे। और अब यहाँ नए पक्षों को आकुलता कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब तक नयों में उलझा रहेगा तो क्या नहीं होगा, स्वसंवेदन नहीं होगा, स्वसंवेदन संवेदन नहीं होगा, नहीं आत्मानुभूति नहीं होगी, तो परम सुख को प्राप्त कैसे करेगा, है ना, नयों में उलझा रहेगा। तो यहाँ क्या कहते हैं, तथा नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से, यानी बुद्धि जो नए पक्षों में उलझी हुई थी, दौड़ रही थी, बार बार नए पक्षों का चिंतन कर रही थी, उनसे होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा, अब अनेक प्रकार के विकल्प उत्पन्न हो रहे थे, है ना, उससे आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर, अर्थात उन नए पक्षों से आत्मा का निर्णय करने के बाद उन नए पक्षों की भी दृष्टि नहीं कर कर, उन नए पक्षों के विकल्पों को भी छोड़कर, उन नए पक्षों की ओर अपना ध्यान नहीं ले जाकर, ठीक है ना, मर्यादा कर कर, यानी कि उसकी तरफ अपना उपयोग ना ले जाकर, बार बार उसके बारे में चिंतन ना कर कर, हमें क्या लगता है, हमें आत्मानुभूति कैसे प्रकट होगी, कि मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, ऐसा मैं बार बार रिकॉल करता रहूंगा तो हो जाएगी, नहीं होगी। नहीं, ऐसे रिकॉल करने से नहीं होगी, उसका जब तक निर्णय नहीं हो तब तक तो रिकॉल करो स्वभाव को नए पक्ष द्वारा, और फिर क्या करो, कि सारे उपयोगों को चैतन्य की ओर लगाओ। एक चैतन्य मात्र हूँ, जागतो जीव उबूच है, ये जो वर्तमान में प्रवर्त रहा है ज्ञान, है ना, मैं जीव तत्व चैतन्य भाव जो उजागर है, इस चैतन्य भाव की ओर अपने उपयोग को लेकर जाओ, क्या कर कर,
कि सभी प्रकार के नए पक्ष, जिन नए पक्षों से क्या किया था, निर्णय किया था, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वभाव आत्मा का निश्चय करके, उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिससे आत्मा का निश्चय किया था, अब उस शुद्ध ज्ञान को भी क्या कर दो, गौण कर दो, छोड़ दो, अपनी दृष्टि में मत लेकर जाओ। कहाँ ले जाओ, कि उस शुद्ध ज्ञान के द्वारा जिस आत्मा का निर्णय किया था उस ओर लेकर जाओ। पॉइंट पकड़ में आया ना? हाँ, ऐसे तो क्या कहते हैं, तथा जो नाना प्रकार के नए पक्षों के अवलंबन से होने वाले अनेक विकल्पों के द्वारा आकुलता उत्पन्न करने वाली श्रुत ज्ञान की बुद्धियों को भी मर्यादा में लाकर मर्यादा में लाकर यानी अपने उपयोग को शुद्ध ज्ञान से भी हटाकर, अपने उपयोग को चैतन्य में लाकर, शुद्ध ज्ञान तत्व को भी आत्म सन्मुख करता हुआ सभी नयों के से क्या, एक आत्मा का निर्णय किया था ना सभी नयों से, तो सभी नयों का सार क्या निकाला, कि उस चैतन्य की ओर अपने उपयोग को लाकर, ठीक है ना, तो तत्वों को भी आत्म सन्मुख करता हुआ अत्यंत, अत्यंत यानी बिल्कुल, अत्यंत यानी बिल्कुल, किंचित मात्र भी नहीं, अत्यंत विकल्प रहित होकर, यानी किंचित मात्र भी विकल्प नहीं कर कर, किसी भी प्रकार का कोई विकल्प नहीं रखकर, अत्यंत, ठीक है ना, अत्यंत विकल्प रहित होकर तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले, उसी समय उस चैतन्य का अनुभव होने वाले, निज रस से प्रकट होने वाले अर्थात इस स्वभाव की दृष्टि से ही जो प्रकट होने वाला है, चैतन्य की दृष्टि करने पर ही जो प्रकट होने वाला है, निज की दृष्टि करने पर ही जो प्रकट होने वाला है। रस का मतलब होता है उपयोग, रस का अर्थ क्या होता है, उपयोग, कि अपने उपयोगों को निज की ओर, निज रस, क्षण भर निज रस को पी चेतन, कैसे पिएगा, जैसे गन्ने का रस पीता है ऐसे, समझे, क्षण भर निज रस को पी चेतन मतलब है निज उपयोग को स्वसन्मुख कर क्षण भर के लिए, निज रस, समझे, यानी कि कुछ और नहीं सुहाए, एक आत्मा के अलावा कुछ और नहीं सुहाए, निज रस, जो अभी अभी किसका रस है तुम्हें, अभी पर का रस है, अभी रसना इंद्रिय का रस है, समझे, पांच इंद्रियों का रस है, मन का रस है, और फिर वहां रस कैसा है, यानी वह जो उपयोग है जो पांच इंद्रियों में परिवर्त रहा है उसको कहते हैं पर का रस, और वही उपयोग जब निज की ओर उन्मुख हुआ तो क्या हो गया, वो निज रस। तो रस का अर्थ एक उपयोग भी होता है, ठीक है ना, तो अपने उपयोग को निज की ओर ढाले, जिसमें क्या है, रुचि भी है ना, इच्छा भी है, सब चीजें हैं उसके अंदर, जिस जो आपकी बुद्धि में समझ में है, लेकिन यहाँ मूलता क्या है, उपयोग, यानी ज्ञान और दर्शन में एक चैतन्य के सिवा अन्य कुछ नहीं रह गया, एक चैतन्य के सिवा कोई और भाव नहीं रह गया, एक चैतन्य के सिवा कोई और विकल्प नहीं रह गया। हालांकि इसको भी विकल्प कह रहे हैं हम, वास्तव में तो वो विकल्प नहीं, चैतन्य मात्र भाव ही है। तो क्या कहते हैं, कि तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले, अर्थात जैसे ही आत्मा की ओर उपयोग जाएगा उसी क्षण प्रकट हो जाएगा, क्षण भर निज रस को पी चेतन, तो क्या होता है, मिथ्या मल को धो देता है ना, काशायिक भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है ना, तो एक समय के लिए भी जैसे ही उपयोग स्वसन्मुख होता है, तत्काल ही अनुभव प्रकट होता है, तत्काल प्रकट होता है, ठीक है ना, समय नहीं लगाता, यानी स्व की दृष्टि करने का और अनुभव होने का कोई दो काल है ऐसे नहीं, काल भेद नहीं है, तत्काल, उसी काल, वही काल, तत्व माने वही, जिस काल दृष्टि करी उसी काल अनुभव प्रकट हुआ। तो क्या कहते हैं, तत्काल निज रस से ही प्रकट होने वाले, आदि मध्य अंत से रहित, अर्थात जिसका ना आदि है ना मध्य है ना अंत है, अनंत है, अनंत है ना, अनाकुल, इसमें कोई आकुलता नहीं है, केवल एक, अर्थात जो अखंड है, शुद्ध है, केवल एक कहने का अर्थ अखंड भी होता है और केवल एक कहने का अर्थ शुद्ध भी होता है, ठीक है ना, संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, यानी संपूर्ण विश्व को मानो, जिसमें संपूर्ण विश्व का अंश मात्र भी नहीं है उसको कहते हैं तैरना। संपूर्ण विश्व पर तैरता होगा मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि अनुभूति के समय तुम्हें लोकालोक झलकने लगेगा। तैरने के दो अर्थ समझना, एक तो लोकालोक झलकना ज्ञान में, उसको भी कहते हैं ज्ञान का संपूर्ण विश्व पे तैरना, और एक अर्थ क्या है, कि जिसमें अंश मात्र भी पर का नहीं, जैसे कमल जल में रह होते हुए भी जल में कैसा अंश मात्र भी नहीं, ऊपर ऊपर तैरता है, जैसे जल पे तेल तैरता है, तेल गीला होता है या नहीं होता,
क्या बोले? तेल होता है ना, तेल वो गीला होता है या नहीं होता? तो तेल जल में डालो तो क्या है, जल पे तैरता है। यानी जल का अंश मात्र भी जो ग्रहण नहीं करता, समझे? ऐसे ही ज्ञान कैसा हुआ है उस समय, कि जिसने पर का अंश मात्र भी ग्रहण नहीं किया, जैसे तेल जल पे तैरता है, ऐसे वे ज्ञान समस्त विश्व पे तैर रहा है। दैट मीन्स पूरे विश्व का अंश मात्र भी जिसने ग्रहण नहीं किया, पर का बिंदु मात्र भी जिसने ग्रहण नहीं किया, तो क्या कहते हैं कि केवल एक संपूर्ण ही विश्व पर मानो तैरता हो, संपूर्ण विश्व पर मानो तैरता हो, अर्थात संपूर्ण विश्व को मात्र जानता हो, अंश मात्र भी उसका ग्रहण ना करता हो, ऐसे अखंड प्रतिभासमय अनंत विज्ञान घन परमात्म रूप समय सार का जब आत्मा अनुभव करता है, यानी अपनी जो आत्म तत्व का जब आत्मा अनुभव करता है, अपने चैतन्य भाव को जब वह अनुभव में लाता है, उसी समय आत्मा सम्यक्तया दिखाई देता है। सम्यक्तया दिखाई देता है अर्थात उसकी श्रद्धा की जाती है, उसकी श्रद्धा हो जाती है या की जाती है, और ज्ञात होता है, इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। अर्थात वह अनुभव के काल में ही आत्मा अनुभव में आता है, अर्थात उस आत्मा का ज्ञान होता है, अर्थात उस आत्मा का दर्शन होता है। पकड़ में ही मत, अनुभव ही ज्ञान है, अनुभव ही दर्शन है। अनुभव चिंतामणि रत्न, अनुभव है रसकूप, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। अनुभव ही मोक्ष है, अनुभूति ही आत्मा है, अनुभूति ही दर्शन है, अनुभूति ही ज्ञान है, और क्या कहें, अनुभूति ही मोक्ष है। ठीक है ना? तो इसलिए समय सार ही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है, यानी आत्मा का अनुभव ही सम्यक दर्शन है, आत्मा का अनुभव ही सम्यक ज्ञान है। भावार्थ, आत्मा को पहले आगम ज्ञान, आत्मा को, जीव को, पुरुष को पहले आत्मज्ञान आगम ज्ञान से ज्ञान स्वरूप निश्चय करके, ये निर्णय करके कि आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ज्ञान स्वरूपी है, फिर इंद्रिय बुद्धि रूप मति ज्ञान को ज्ञान मात्र में ही मिलाकर, अर्थात पर से अपने उपयोग को हटाकर और ज्ञान स्वभाव में अपने उपयोग को लगाकर, तथा शुद्ध ज्ञान की नए रूपी विकल्पों को मिटाकर शुद्ध ज्ञान को भी निर्विकल्प करके, अर्थात जो निर्णय कर रहा था निश्चय व्यवहार से स्वरूप का, ऐसे उस निर्णय को निश्चित करने के बाद उस निर्णय संबंधी विकल्पों को भी छोड़कर, अपने मैं शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ आदि ऐसे विकल्पों को भी छोड़कर, मैं पर से बंधा नहीं हूँ, निर्बंध हूँ आदि आदि इस प्रकार के विकल्पों को भी छोड़कर एक अखंड प्रतिभास का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। एक अखंड चैतन्य आत्मा का ही, एक शुद्ध बुद्ध चैतन्य तत्व का ही अनुभव करना सम्यक दर्शन है और सम्यक ज्ञान है, के नाम को प्राप्त करता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान कहीं अनुभव से भिन्न नहीं है, अनुभूति से भिन्न नहीं है, अनुभूति ही सम्यक दर्शन है, अनुभूति ही सम्यक ज्ञान है। अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। आगे बात समझ में, कोई कंफ्यूजन? हम्म। एक बारी थोड़ा चलो। मति ज्ञान के स्वरूप को, ये जो करा है फर्स्ट उसमें पैराग्राफ में, इसे थोड़ा क्लियर हाँ कर दो। मति ज्ञान के स्वरूप को हाँ आत्म सम्मुख करता हुआ, तो मतलब हाँ, मति ज्ञान मतलब के बस स्वरूप इतना को ही, पर आत्मसन्मुख करता पदार्थों में हुआ बुद्धि न मतलब, लगाकर। देखो बस इतनी सी बात है कि अभी जो तुम्हें वर्त रहा है ये ज्ञान कैसा है, ये मति ज्ञान। इस ज्ञान को पर से हटाकर और आत्मसन्मुख करना, बस इतनी सी बात कह रहे हैं। ये जो ज्ञान में, और वहां पे पर किसको कह रहे हैं, कि वो जो नयों का पक्ष ज्ञान में चल रहा है, पर पदार्थ की इच्छा है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो छोड़ ही चुके, उसकी तो बात ही नहीं है। यहाँ पे संसार की किसी कार्य, कोई कार्य भी बाकी रह गया हो ऐसा ज्ञान में चल रहा है, ऐसा नहीं। शरीर का कोई कार्य बाकी रह गया हो ऐसा कुछ ज्ञान में विकल्प चल रहा है, ऐसा नहीं। जो शुद्ध एक आत्मा का ही चिंतन तुम्हें चल रहा है ज्ञान में, कैसा, जैसा तुमने शुद्ध ज्ञान से जाना है वैसा, वैसा वो जो तुम निर्णय कर रहे हो कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं अविनाशी हूं, पर से भिन्न हूं, एकत्व ममत्व आदि भूतियों से परे हूं, अखंड हूं, चैतन्य हूं, ऐसे विकल्पों को भी छोड़कर वो जो चैतन्य भाव है जो जान रहा है, उस ओर अपने उपयोग को जब लेकर जाता है, वहां ले जाने पर क्षण भर निज रस की जो प्राप्ति होती है, निज रस से अनुभव को प्रकट करता है, उसी क्षण तत्क्षण ही अनुभव प्रकट होता है। वह अनुभव का काल ही सम्यक ज्ञान है, वह अनुभव का काल ही सम्यक दर्शन है। अब अनुभव कहो, ज्ञान कहो, दर्शन कहो, या उसे समय सार कहो,
एक ही बात है। ये बात आचार्य देव यहाँ पर समझा। क्या समझा रहे? कि नए पक्षातिक्रांत होने पर अनुभव का काल ही ज्ञान दर्शन आदि कहलाता है। नयों में उलझने पर तो सम्यक दर्शन ज्ञान आदि प्रकट होते नहीं। ऐसा कहकर वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं? कि आप जो श्रुत ज्ञान के माध्यम से नयों के विकल्प अपने ज्ञान में घुमा भी रहे हो, तो भी वह ज्ञान सम्यक नहीं है। तो भी वह आपका जो दर्शन है, जो जो चल रहा है, वह सम्यक नहीं है। सम्यक तो वह अनुभव के काल में ही होता है, अनुभूति के साथ ही होता है, आगे पीछे नहीं होता। ये कह रहे हैं कि तुम उन विकल्पों को सम्यक समझ लो, ऐसा नहीं है। उन विकल्पों को छोड़कर जो तुम अनुभव प्रकट करोगे, वह उसको सम्यक और दर्शन, श्रद्धा ऐसा नाम देगा। ज्ञान और दर्शन में सम्यक भाव प्रकट करेगा। पकड़ में आई बात? समझे है ना? अब इसी अर्थ का कलश रूप काव्य कहते हैं। आचार्य देव ने जो गाथा की, उसके ऊपर आचार्य अमरचंद्र देव ने टीका की, और अब उसी टीका के साथ एक कलश आचार्य अमरचंद्र देव कहते हैं। एक नहीं, लगातार अब कलश ही कलश आएंगे। कलश नंबर 93, 93 नंबर का कलश है। शार्दुल विक्रीडितम। आक्रामन विकल्प भाव मचलन, पक्षैर्न्यानां विना, तारो यः समयस्य भाति निर्भर, तैरास्वधा तैरास्ववाद्मान स्वयं, विज्ञानेक रसः स एष भगवान्, न पुण्य प्राणा पुमान्, ज्ञानं दर्शनमप्ययं किमथवा, यत्किंचनैकोप्ययम्। क्या कहते हैं? नयनाम पक्ष ही बिना, अर्थात नयों के पक्षों के बिना, नए पक्षों से रहित, नयों के पक्षों के रहित, अचलम अविकल्प भावम, अचल निर्विकल्प भाव को, निर्विकल्प भाव को अर्थात विकल्प रहित भाव को, अचल यानी स्थिर, अचल यानी स्थिर विकल्प भाव को आक्रामन प्राप्त होता हुआ, अर्थात अनुभव को प्राप्त होता। कैसे अनुभव को प्राप्त होता हुआ? स्थिर अनुभव को प्राप्त होता। कैसा है वह स्थिर अनुभव? जिसमें नयों का किसी भी प्रकार का कोई पक्ष नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि नए पक्ष का क्या मतलब है? नए पक्ष में तो एक तरफ पलड़ा ऊपर नीचे होता रहेगा, या तो निश्चय है तो व्यवहार, नहीं तो निश्चय तो व्यवहार। वो अचल नहीं है, वो चलमय है, चल रहेगा, स्थिर नहीं हो। स्थिर तो कैसी है? स्थिर तो वस्तु है। वस्तु की दृष्टि करोगे तो कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। अचल निर्विकल्प भाव को प्राप्त होता हुआ यह समय सारस्य सारा भाति, अर्थात जो समय का आत्मा का सार प्रकाशित होता है, आत्मा का सार प्रकाशित होता है, दैट मीन्स आत्मा का अनुभव प्रकट होता है। ठीक है ना? आत्मा का सार प्रकाशित होता है। प्रकाशित होता है मतलब अनुभव होता है। ठीक, हाँ। तो ऐसा वह, यह समय सार अर्थात वह यह शुद्ध आत्मा, निवृत्त ही स्वयं आस्वादमान, जो कि निवृत्त अर्थात निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा स्वयं आस्वाद्यमान है, अर्थात स्थिर पुरुषों के द्वारा जो अनुभव में आ रही है, स्थिर पुरुषों को जो निरंतर अनुभव में स्वसंवेदन में आ रही है, जिसका वो निरंतर स्वाद ले रहे हैं। आस्वाद्यमान, मान माने धारण करना। किसका? स्वाद का। किस स्वाद का? निज आत्म के स्वाद का। कैसा स्वाद है आत्मा का? खट्टा मीठा चरपरा कसैला, कैसा स्वाद है? ये रस से भिन्न अरस, है ना? अरस जिसका स्वाद है ना? तो अरस माने वो अनुभव कर रहा है, रस से भिन्न। तो क्या कहते हैं? निश्चल आत्मलीन पुरुषों के द्वारा जो स्वयं आस्वाद्यमान है, अनुभव में आता है, आगे ना ब्रैकेट में लिखा ना, अनुभव में आता है, वह है कैसा है? विज्ञान एक रस है भगवान, अर्थात विज्ञान ही जिसका एक रस है। विज्ञान ही जिसका एक रस है, अर्थात एकमात्र ज्ञान ही जिसका रस है। और विज्ञान और यह ज्ञान, इसका क्या अर्थ है? चैतन्य, चैतन्य। ठीक है ना? वो विशेष ज्ञान का अर्थ है चैतन्य, विज्ञान।
विज्ञान, विशेष ज्ञान। क्या है विशेष ज्ञान? एक चैतन्य भाव मात्र ही। ठीक। तो विज्ञान ही जिसका एक रस है। ठीक है। चैतन्य क्यों कहते हैं? देखो, जब ज्ञान कहेंगे ना, तो ज्ञान पे दृष्टि जाएगी तो ज्ञेय पे दृष्टि जाएगी, और जब चैतन्य पे दृष्टि जाएगी तो आत्मा पे दृष्टि जाएगी। अब आप कहोगे कि कैसी बात करो भैया? कि हाँ, ऐसी बात है। ज्ञान से तो लक्षण के कारण तुम्हें, देखो, लक्षण मिठास से शक्कर समझाते हैं, ऐसे ज्ञान से चैतन्य को समझाते हैं। समझे? वहां मिठास ग्रहण करने का मतलब मात्र मिठास ग्रहण करना नहीं है, वहां मिठास ग्रहण करने का अर्थ है शक्कर ग्रहण करना। ऐसे यहाँ ज्ञान ग्रहण करने का अर्थ मात्र जानना नहीं है, क्योंकि जानेगा तो किसी न किसी को तो जानेगा। यहाँ पे चैतन्य भाव, जानने मय हो जाना, यानी मैं ही जानने वाला हूँ, पर चैतन्य भाव। किसको जान रहा हूं? नहीं, मैं जानने वाला हूँ स्वयं, उसको कहते स्वयं को जानना। चैतन्यमय हो जाना, चैतन्य भाव रूप हो जाना। तो विज्ञान ही जिसका एक रस है, विज्ञान ही जिसका एक रस है, अर्थात चैतन्य ही जिसका एकमात्र रस है, अर्थात चैतन्य ही जिसके अनुभव में आ रहा है। रस का अर्थ है अनुभव, उपयोग, है ना? वह उपयोग कैसा है? चैतन्य में ढल गया है। ज्ञानोपयोग ज्ञानमय हो गया है, दर्शनोपयोग ज्ञानमय हो गया है, ज्ञान और दर्शनमय उपयोग चैतन्यमय हो गया है। तो विज्ञान ही जिसका एक रस है, ऐसा भगवान है। ठीक है, ऐसा वह भगवान है। भगवान है, पुरुष है, आत्मा है, तत्व है, द्रव्य है, भगवान है। पुण्य है, पुराण है, पुमान, अर्थात पवित्र पुराण पुरुष भगवान है, पवित्र है। पुराण है, पुराण है अर्थात, पुराण का अर्थ क्या होता है? पुराना होता है ना, पुराना। हाँ, पुराण। हाँ, पुराण का अर्थ होता है पुराना, या ये कहते हैं यहाँ पे अनादि। अनादि, ठीक है ना? हाँ, पवित्र है यानी प्योर। पुराण यानी कि पुराना, अनादि। पुरुष है, पुरुष है यानी तत्व है, द्रव्य है, आत्मा है। चाहे ज्ञानम दर्शनम अपि अयम, ज्ञान कहो, चाहे ज्ञान कहो, आगे बात, या दर्शन, वह यह समय सार ही है। आप उसको ज्ञान कहो चाहे आप उसे दर्शन कहो, वह तो यही आत्मा है, यही समय सार है। ठीक है ना? अथवा किम, अथवा अधिक क्या कहें, यत किंचन अपि अयम एक, जो कुछ है तो यह एक ही है, मात्र भिन्न भिन्न नाम से कहा जाता है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इन भिन्न भिन्न नामों से कहा जाता है। वास्तव में कैसा है? वह तो एक ही है, वह चैतन्य भाव मात्र ही है। और किसको कह रहे हैं? उसके भी अनुभव को कह रहे हैं, अनुभव को, है ना? अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञान से युक्त हुआ था, तो ज्ञान में ही आ मिलता है, अर्थात अपने ज्ञान स्वभाव को भूल गया था, ज्ञान स्वभाव को उपयोग छूट गया था, है ना? ऐसा कह रहे हैं। छूटा था ऐसा क्यों कह रहे हैं? कि कभी अनुभव नहीं किया उस अपेक्षा से कह रहे हैं। होकर छूट जाता तो फिर तब तक तो हो ही जाता। ऐसे करना नियोग वाला छूट गया वाला मत समझना। द्रव्य नियोग में छूटा हुआ था कहने का मतलब है कि अनादि से स्वयं को नहीं जाना था, ऐसा। ठीक। तो क्या कहते हैं? अब यहाँ कहते हैं कि ये आत्मा ज्ञान से संयुक्त हुआ था, तो ज्ञान आप में ही आ मिलता है, यानी आपने ज्ञान को हाँ जी, आपने एक मिनट 93 कल्च का थोड़ा सा एक बार फिर सिंपल सा भाषा में मतलब समझाइए थोड़ा सा। हाँ, अभी बताता हूँ। तो अब यह कहते हैं कि यह आत्मा ज्ञान से च्युत हुआ था, तो ज्ञान में ही आ मिलता है। अब 93 नंबर क्लच में कहते हैं कि जो पीछे गाथा में कहा है ना, वही भाव यहाँ पे समझाया फिर से। क्या ये कहा है? कि जो निरंतर आत्मा का अनुभव कर रहा है, आत्मा के स्वभाव में जो आत्म अनुभव में जो स्थिर है, ऐसा वह आत्मा, ऐसा वह पुरुष या वह भगवान कैसा है? पवित्र है, पुराण है, पुमान है, यानी ना। और कैसा है? कि अनादि से अनादि से मतलब अनादि से ही ज्ञान स्वभाव में था। ज्ञान स्वभाव ही है, पुराण है ना, पुराण कह के, है ना, पुमान है, तभी उसको अनुभव प्रकट हुआ है। नयों का पक्ष छोड़ के अनुभव प्रकट किया। अनुभव में क्या जाना? कि अनुभव में यह जाना कि ओहो, यही तो भगवान है, यही पुराण है, यही पुरुष है, यही पुमान है, यही तत्व है। अब आप कुछ भी कहो, वह तो एक ही है। अयम एकम, वह तो एक ही है। अपि अयम एक, वह तो एक ही है। आप उसे भिन्न भिन्न नामों से पहचानते हो ना, भिन्न भिन्न नामों से कहते हो, तो कहो, परंतु वह तो एक ही है। वो सभी नाम एकार्थवाची ही है। वही ज्ञान है, वही दर्शन है, वही पुमान है,
वही आत्मा है, वही तत्व है, वही समय का कैसा वह जो नए पक्षों से रहित करके आपने आत्मानुभूति को प्रकट किया है, वह अनुभूति। ठीक। अब वह आत्मा कैसा है कि ज्ञान से अलग हुआ था तो ज्ञान में ही आ मिलता है। जो ज्ञान से अलग हो गया था, छूट गया था, अपने ज्ञान स्वभाव को भूल चुका था या उसमें स्थिर नहीं था, वह आकर इस ज्ञान में वापस मिल गया। कलश नंबर 94। दूरम भूरि विकल्प जाल गहने भ्राम्यन्निजोऽध्याच्युतो दूरादेव विवेक निम्न गमना नीतो निजोगम बलात् विज्ञानेक रसक्त देकर रसिना मात्मानमात्मा हरन् आत्मनेव सदा गतानुगतता मायातयं तोयवत्। तोयवत्, जैसे पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो। नदी, नदी है ना, नदी बह रही थी और नदी से एक कनाल निकल के कहाँ चली गई, वन की ओर चली गई। तो उदाहरण दे रहे हैं, तो दे रहे हैं ऐसा उदाहरण, जंगल में बैठे मुनिराज, जंगल में क्या दिख रहा है उन्हें, ये सब दिख रहा है। नदी नाले पहाड़ी सब नजर आ रहे हैं, है ना। तो बहती हुई नदी की एक धारा नदी से अलग हुई और जंगल में बहने लगी। तो जैसे पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा हो, आत्मा, आत्मा कैसा है, नदी जैसा, है ना। और इस आत्मा की नदी का क्या हुआ, एक धारा यानी उपयोग, एक धारा, संपूर्ण आत्मा नहीं, एक धारा, उपयोग कैसा हुआ, इस आत्मा से भिन्न होकर बहने लगा। अर्थात वह उपयोग आत्मा में ना रहकर, स्वभाव में ना रहकर परान्मुख हो गया। ठीक है, जंगल में बहने लगा, संसार रूपी जंगल में उपयोग में पानी बहने लगा। ठीक। जैसे पानी अपने समूह से च्युत होता हुआ दूर गहन वन में बह रहा, उसे दूर से ही ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए। ठीक है ना। जंगल में बह रहा था, जंगल से खेतों में आ रहा था, क्या हो रहा थी, फसल नष्ट हो रही थी। तो क्या करा कि किसी बुद्धिमान पुरुष ने ऐसी ढाल, ऐसा स्लोप बनाया कि वह पानी वापस से कहाँ चला गया, नदी की ओर मुड़ गया, वापस नदी की ओर मुड़ गया। तो क्या हुआ, तो ढाल वाले मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर, अपने समूह की ओर यानी अपनी ओर, जहां से वो निकल कर आया था ना, जिस नदी से निकल कर आया था, वापस उसी नदी की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए। बलपूर्वक मोड़ दिया जाए माने पुरुषार्थ पूर्वक मोड़ दिया जाए। क्या है भैया तुम्हारा पुरुषार्थ, तत्व निर्णय करना, समझे। उपयोग को निरंतर बार बार कहाँ लगाना, चैतन्य में लगाना, निरंतर अपने उपयोग को, स्वभाव को समझने में लगाना, पुरुषार्थ पूर्वक। ठीक है ना। और कैसा ये पुरुषार्थ, बल, बल कैसा बल है, हल्का फुल्का बल नहीं, एक 2-4 मिनट आत्मा का चिंतन कर और बाकी फिर भोग उपभोग के उपयोग लगाते रहे, ऐसा नहीं, निरंतर, निरंतर बार 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 अपने उपयोग को चैतन्य की ओर ढाले। कैसे ढालेगा, तत्व के निर्णय पूर्वक, तत्व निर्णय पूर्वक, बार बार तत्व के चिंतन पूर्वक, निरंतर तत्वों के चिंतन पूर्वक। ठीक है ना। कषायों को अपने ऊपर हावी ना होने दे, राग आदि मोह आदि को अपने ऊपर हावी ना होने दे, बल पूर्वक, बल, उपयोग को स्वभाव में स्थिर करने का क्या लगाए, बल लगाए, पुरुषार्थ करे, ज्ञान और उपयोग, दर्शनोपयोग को स्वभाव की ओर मोड़ने का क्या करे, निरंतर पुरुषार्थ करे। अब इतना, इतना सा भी पक्ष ना ले कि इतना तो करना पड़ेगा ना, इतना तो करना पड़ेगा ना, अनादि से भारी पड़ा है, इतना भी पक्ष नहीं चलेगा। अब व्यवहार में तो करना पड़ेगा ना। अब जब तक यहाँ है तो करना पड़ेगा ना। अरे जहाँ है, जिस स्थिति में है, समझे, समझे ना, वहीं इस पुरुषार्थ को जागृत रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा कि इतना भी पर का भाव नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इतना भी नहीं ग्रहण करना। नहीं, मुझे तो बस किसी भी कीमत पर मर पच कर भी क्या करना है, स्वभाव को प्राप्त करना है, आत्मा को
अनुभव को प्राप्त करना है, सम्यक दर्शन को प्रकट करना है। ऐसा पुरुषार्थ चाहिए, ऐसा हल्का फुल्का पुरुषार्थ नहीं चलेगा। मार्ग के द्वारा अपने समूह की ओर, अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे क्या होगा, एक इंद्रिय जीव, दो इंद्रिय हो जाएंगे, तीन इंद्रिय जीव हो जाएंगे, फिर वहां वहां कैसे पुरुषार्थ करेंगे? और नहीं मिलेगा जैन दर्शन पर संगी पंच इंद्रिय भी हो, तो कहाँ करेंगे पुरुषार्थ? अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? समूह की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया जाए तो फिर वह पानी, पानी को पानी के समूह की ओर खींचता हुआ प्रवाह रूप होकर, अर्थात वो पानी तो सीधा बह ही रहा था नदी का, और एक कनाल निकल के साइड में बहने लगी थी, तो जब बलपूर्वक उसको वापस धारा से जोड़ा, पानी से जोड़ा, तो जैसे नदी बह रही है उसी नदी में वह भी प्रवाहित होने लगता है उसी रूप। ठीक है ना? तो पानी के समूह की ओर खिंचता हुआ प्रवाह रूप होकर अपने समूह में आ मिलता है, वापस उसी पानी में मिल जाता है। इसी प्रकार, इसी प्रकार अयम, 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 अयम यह आत्मा, अयम है, यह आत्मा निज ओघात चयुत, अपने विज्ञान घन स्वभाव से, विज्ञान घन स्वभाव से अर्थात ज्ञान स्वभाव से, चैतन्य स्वभाव से, चैतन्य भाव मात्र स्वभाव से संयुक्त होकर, अलग होकर, भूरी विकल्प जाल गहरे दूरम भ्राम्यन, अर्थात प्रचर प्रचुर विकल्प जालों के गहन वन में दूर परिभ्रमण कर रहा था। ठीक है ना? अब देखो, प्रचुर विकल्प जालों के गहन में दूर परिभ्रमण कर रहा था, क्या अर्थ है इसका? ये जो निरंतर पर में परिभ्रमण कर रहा, पर में घूम रहा था। विकल्प कैसे घूम रहा था? शरीर, द्रव्य कर्म, नोकर्म, भाव कर्म आदियों में घूम रहा था, और फिर किसी तरह से वहां समेटा तो निश्चय व्यवहार के जाल में उलझ रहा। समझे नहीं समझे? किसी तरीके से वहां से लाए थे, तो कहाँ लग गया? निश्चय व्यवहार के जाल में फंस, वहां उलझ गया, उसमें घूमता रहा। तो वहां पे कर रहा था, परिभ्रमण कर रहा था, परिभ्रमण कर रहा था अर्थात सर्व प्रकार से घूम रहा था, सर्व प्रकार से बस इधर उधर डोल रहा था। दुराते, दूर से ही, विवेक निम्न गमनात, विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा। कौन सा है भैया ये विवेक रूपी ढाल वाला मार्ग? उपयोग की चैतन्य शक्ति है ना, जो तत्व निर्णय की उपयोग में शक्ति है ना, उपयोग शक्ति, अपनी उपयोग शक्ति को कैसे, जो आत्मा की ओर उन्मुख करने की ओर जो आपने कमर कसी, निर्णय की, वो। तो विवेक रूपी, विवेक क्या है? विवेक क्या तीव्र बताया था ज्ञान भी बोल पिछले, सकते अभी हैं। पिछली पिछली गाथाओं में विवेक का अर्थ क्या था ना, कि जो जो भेद जाने, जो स्वपर का भेद जाने, वो विवेकी है ना। जिसको स्व और पर का भेद हो, जानता हो, भेद को जानता हो। जो भेद नहीं जानता वो अविवेकी। क्यों? छोटे बड़े का ज्ञान है तुम्हें या नहीं है? बोलो क्या कहेंगे उसे, विवेक कहेंगे या अविवेक कहेंगे? जैसा बच्चे को ट्रीट किया वैसे बच्चे के पापा को ट्रीट किया, विवेकी बोलो कहेंगे। भैया अविवेकी कहेंगे। भेद जाने कि किसके साथ किस प्रकार का व्यवहार करना है, ऐसा जो जाने, तो भेद जाने ना, व्यवहार का भेद जाने। ऐसे ही विवेक, विवेक भेद, स्व पर के भेद को जो जानता हो, ये स्व है, ये पर है। तो स्व पर का भेद यानी कि विकल्प पर है, और निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव पर है, मैं हूं वो स्व है ना। निर्विकल्प चैतन्य स्वभाव भगवान आत्मा में हूँ, और विकल्प आदि जाल ये पर है। ठीक। तो क्या कहते हैं कि विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा निज ओगम बलात् निथा, अर्थात अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया गया। वो विकल्पों में जो उलझ रहा था, उस उपयोग को विकल्पों से हटाकर एक निचे निज चैतन्य स्वभाव की ओर स्थिर कर लिया गया। निज चैतन्य स्वभाव की ओर बलपूर्वक, बलपूर्वक कैसे लगाओगे बल? 20-25 किलो के डंबल उठाने पड़ेंगे कैसा लगाओगे बल? कि आज इसे जिम ज्वाइन करेंगे हम, थोड़ा बल बढ़ाएंगे, क्योंकि बलपूर्वक ही तो ज्ञान को मोड़ा जाएगा। कौन सा बल है ये? समझे? ये तत्व उपयोग का बल उपयोग, है। तत्व हाँ, ये निर्णय। उपयोग का, तत्व निर्णय, उपयोग का। इसको तुम बुद्धि भी कह सकते हो, इसको तुम ज्ञान भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, ये तत्व निर्णय का। और बताऊं इसको एक्चुअल में क्या कहते हैं? ये रस है, रुचि। ये रुचि का बल होता है मूलतः। तो कि तुम्हारे, अभी तुम भले आत्मा का विकल्प करो, पर विचार करो तुम्हें रुचि किस चीज की है। रुचि सदैव पर में ही पड़ी है, जिस समय हम आत्मा का विकल्प चिंतन कर रहे हैं तब भी।
द्रव्यलिंगी के साथ क्या गड़बड़ है? उसके विकल्पों में कोई गलती नहीं है। विकल्प भी अगर गलत करेगा ना तो नोवाग्रेविक प्राप्त नहीं होगा उसको। अपने उपयोग को जरा सा भी पर में ले इधर उधर लेकर जाएगा ना, नोवाग्रेविक नहीं मिलेगा। रुचि, अंतर में जो रस है ना, रुचि, वो किसकी है? वो जो बल है वो नहीं प्रकट किया, तो क्या कहते हैं? रुचि। रुचि समझ गए? किस उपयोग चीज की रुचि है सूक्ष्म नहीं तुम्हें हो अंदर पा में? रहा। हाँ, रुचि किस चीज की है? रुचि पकड़ में आती है जलेबी की है, उसको रुचि नहीं कहते। वो तो पर्यायगत योग्यता की इच्छाएं हैं जो कभी होती है कभी नहीं होती। पर की रुचि है, वो किसी न किसी रूप में बदल जाती है बस। तो कभी जलेबी पे, कभी लड्डू पे, कभी कपड़ों पे, कभी स्त्री पे, कभी पुरुष पे, कभी मकान पे, कभी दुकान पे। मैंने है वो निरंतर पर की। कभी स्वर्ग आदि की, कभी नरक आदि का भय, स्वर्ग आदि का सुख, ये पर की रुचि है। जिसमें चैतन्य को छोड़कर अन्य कोई भी भाव निहित है, वह पर की रुचि है। समझे ना? रस किसका है? पर का, स्वभाव का रस नहीं है। अभी स्वाध्याय में भी किसका रस आने लगता है? हाँ, मुझे समझ में आ गया, मैं समझाने लायक हो गया, अथवा मेरा क्षेपक्षम ज्ञान बढ़ गया, ये पर का रस है। ये पर का रस है, चैतन्य का रस नहीं है ये। समझना ध्यान से, चैतन्य का रस कैसा है? विकल्पों में नहीं उलझा वो, इन क्षेपक्षम ज्ञान आदि पे नहीं रीझता। आज है कल नहीं है, कोई दम नहीं है इसमें। ध्यान से समझना, कोई दम नहीं है। हम विद्वान और तुम सामान्य, ऐसे दम ही नहीं है कोई। सब बेकार की बात। विद्वान कौन? इसके कहते हैं, इसे कहते हैं विद्वान। या विद्या सा विमुक्त है, विद्या उसे कहते हैं जो वो विमुक्त कर दे। विमुक्त कर दे अर्थात आत्मानुभूति, जो संसार आदि के रस को छोड़कर आत्मानुभूति के रस को प्रकट कर। विद्यावान, विद्वान। कौन सी विद्या प्रकट हुई है? जिसे, जैसे आत्मानुभूति प्रकट हुई है, वो विद्वान। कैसे होते हैं वह विद्वान? विभूति जैसे भी हो सकते हैं, आचार्य अमरचंद्र, आचार्य कुंद कुंद जैसे भी हो सकते हैं, और वो साक्षात केवली भगवान विद्वान। कुछ बात समझ में नहीं आई है? ये नहीं, ऐसे पर में नहीं रिझा, पर में नहीं रुचता उसको, स्वभाव रुचा है। वो है बल। वो तुम 4 घंटे 8 घंटे भी बैठ के पढ़ो, उसको बल नहीं कहते। इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ना नहीं, उल्टा नहीं पकड़ना, लेकिन उसको बल नहीं कहते। ये है बात। आपको कितना याद है, आप कितना जानते हो, उसको बल नहीं कहते। कि रुचि क्या है, उसको बल कहते। स्वपन में भी तुम्हें किसकी रुचि है? वो वही स्वपन उसी प्रकार के आते हैं। समझे? जैसे जिसको डॉक्टर बनना है, उसके स्वपन भी बदल जाते हैं ना, बन जाते हैं, बन जाते हैं। स्वपन भी उसको उसी प्रकार के आने लगते हैं। जो उसने पढ़ाए लिखाए ये सब, मतलब निरंतर बस धुन चढ़ जाती है, धुन, धुन। समझे? ऐसा अपने विज्ञान घन स्वभाव की ओर बलपूर्वक मोड़ दिया है, बलपूर्वक। इसलिए तदेक रसीनाम, इसलिए केवल विज्ञान घन के ही रसिक पुरुषों को, ठीक है? समझे? विज्ञान घन के क्या रसिक, रसिक पुरुषों को, जिनको चैतन्य में रस आ रहा है, एक चैतन्य का ही जिन्हें रस भाया है, जिनकी रुचि एक चैतन्य में ही है, रसिक पुरुषों। ठीक? विज्ञान एक रसा, जो एक विज्ञान रस वाला ही अनुभव में आता है, अर्थात चैतन्य ही अनुभव में आता है। चैतन्य रस वाला अर्थात उपयोग चैतन्यमय हो गया है, में आता है। ऐसा वह आत्मा, आत्मन आत्मनि एव आहरन, आत्मा को आत्मा में ही खींचता हुआ, आत्मा को आत्मा में ही स्थिर करता हुआ, आत्मा को अपने में ही अनुभव करता हुआ, स्वभाव रूप अनुभव करता हुआ, अर्थात ज्ञान, ज्ञान को खींचता हुआ प्रभाव रूप होकर, वह ज्ञान ज्ञान को खींच रहा है। अर्थात उपयोग जो पर में जा रहा था, वह स्वसम्मुख होने पर कैसा हुआ कि आत्मा आत्मा की ओर ही उन्मुख होने लगा। ठीक है ना? सदा गतानुगतात्म आयाति, सदा विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। ठीक? जैसे पानी अपने पानी के निवास स्थल से किसी मार्ग से बाहर निकलकर वन में अनेक स्थानों पर बह निकले, और फिर किसी ढाल वाले मार्ग द्वारा ज्यों का त्यों अपने निवास स्थान पर आ मिले, उसी प्रकार आत्मा भी मिथ्यात्व के मार्ग से, स्वभाव से बाहर निकलकर विकल्पों के वन में भ्रमण करता हुआ, और किसी भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा, देखो विवेक है ना, और यहाँ पे क्या लिखा? विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा मिला।
जो हमने श्लोकार्थ में पढ़ा था, विवेक रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा। और भावार्थ में क्या लिखा? भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग। यानी विवेक का अर्थ क्या है? भेद विज्ञान है ना, जिसको स्व और पर का भेद हुआ है। अगली बात समझने है ना। हाँ, तो भेद ज्ञान रूपी ढाल वाले मार्ग द्वारा स्वयं ही अपने को खींचता हुआ अपने विज्ञान घन स्वभाव में आ मिलता है। अर्थात स्वयं ही अपने स्वभाव में जब स्थिर होता है, अनुभव को प्राप्त होने से स्वभाव में ही स्थिर होने लगता है, अपने में ही रुकने लगता है, ठहरने लगता है। अपने में मिलने लगता है मतलब अपने में ही स्थिर होने लगता है ना। चारित्र अपने में ही ठहरने लगता है। अब कर्ता क्रम अधिकार उपसंहार करते हुए कुछ कलश रूप काव्य कहते हैं। उनमें से प्रथम कलश में कर्ता और कर्म का संक्षिप्त स्वरूप कहते हैं। अब वो उपसंहार करते हैं, यानी समेटते हुए, इस बात को कहते समेटते हुए। और कर्ता कर्म अधिकार के संदर्भ में कुछ काव्य आचार्य अमरचंद्र देव कहेंगे। इसमें काव्य नंबर, कलश नंबर 95, 96 और आगे के कलश है, उनकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवानी माँ को वंदना शत। नमो वृंदावन।